हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग क्लास 8 की एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है प्रिंसेस सेप्टेम्बर। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है सियाम नाम के एक शहर से। वहाँ पे एक राजा और रानी थे। उन राजा रानी की 9 बेटियाँ थीं। अब जो रानी थी वो हमेशा अपनी बेटियों के नाम में कंफ्यूज हो जाया करती थी। तो जो राजा थे वो एक तरीका ढूंढे। वो क्या किए कि वो अपनी बेटियों के नाम महीनों के नाम पे रख दिए, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके सबके नाम रख दिए। तो उन सब राजकुमारियों में से जो सबसे छोटी राजकुमारी थी उसका नाम पड़ा प्रिंसेस सेप्टेम्बर। तो एक बार क्या हुआ, राजा का बर्थडे था। अब राजा को एक अजीब सी आदत थी, वो अपने बर्थडे पे गिफ्ट्स लेते नहीं थे, गिफ्ट्स दिया करते थे। तो वो राजा अपनी 9 बेटियों को एक एक तोता गिफ्ट करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा तोता, एक सोने के पिंजरे में बंद करके। वो सारी राजकुमारियाँ अपने अपने तोते को देख के बहुत खुश थी। और उस दिन के बाद से वो लोग लगभग 1 घंटा हर दिन उस तोते के साथ बिताती थी। वो तोता हमेशा गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली बोलते रहता था। वो सारी राजकुमारियाँ बहुत खुश थी उस तोते के साथ। फिर एक दिन क्या हुआ, जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी जब वो सो के उठी तो उसने देखा कि जो उसका तोता था वो मरा हुआ था। प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत उदास हो गई और बहुत रोने लगी। अब जो रानी थी यानी कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर की जो मदर थी वो अपनी मेड से कहती है कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर को सुला देने। अब जो मेड थी उसे एक पार्टी में जाना था, तो वो क्या करती है कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बेड पे सुला देती है और वहाँ से चली जाती है पार्टी में। अब जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो नींद से सोई नहीं देती है, वो अभी भी रो रही होती है, जागी होती है। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर अकेले अपने रूम में अपने बेड पे चुपचाप एकदम रो रही होती है। तभी अचानक उसके विंडो से एक चिड़िया अंदर आती है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर देखती है उस चिड़िया को अपने रूम में आते हुए। वो चिड़िया आती है और गाना गाने लगती है, एकदम प्यार से मीठा मीठा गाना गाने लगती है। कभी वो किंग के गार्डन के बारे में गाती, तो कभी वो गोल्ड फिश के बारे में गाती, तो कभी ट्रीज के बारे में गाती। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत खुश हो जाती है उस चिड़िया को देख के। वो चिड़िया पूछती है प्रिंसेस सेप्टेम्बर से कि क्या आप मुझे अपने तोते की जगह पर रखोगे। तो प्रिंसेस मान जाती है। अब वो चिड़िया गाना गाती है और प्रिंसेस सेप्टेम्बर सो जाती है। फिर अगले दिन वो चिड़िया प्रिंसेस सेप्टेम्बर को गुड मॉर्निंग विश करती है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है और उसे अपने हाथों से नहलाती है। सब लोग उस चिड़िया को देख के बहुत सरप्राइज थे। वो चिड़िया इतना मीठा गा रही थी कि सब लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे उसे देख के। फिर प्रिंसेस सेप्टेम्बर उस चिड़िया को अपनी बाकी की 8 बहनों से मिलवाती हैं। वो चिड़िया उन सारी राजकुमारी के सामने अलग अलग गाना गाती है। राजा रानी उस चिड़िया को देख के बहुत खुश और सरप्राइज्ड हो जाते हैं। फिर वो राजा कहते हैं कि ये चिड़िया तो तोता से बहुत बेटर है। तोता तो हमेशा रटा रटाया चीज़ बोलता है, प्रिटी पॉली, बट ये तो कितना अच्छा अच्छा गाना गा रही है। फिर वो बाकी की 8 राजकुमारियाँ कहती है कि हमारा तोता प्रिटी पॉली 7 अलग अलग लैंग्वेज में बोल सकता है। तो इस पर राजा कहते हैं कि तो क्या हुआ, 7 अलग अलग लैंग्वेज में बोल सकता है। तो वो कहता तो आखिर एक ही वर्ड है, प्रिटी पॉली। और उसे सुन के मुझे मेरे काउंसिलर्स की याद आने लगती है। मेरे काउंसिलर्स भी एक तोते की तरह ही रटी हुई बातें बोलते हैं। ये सुन के वो 8 राजकुमारियाँ बहुत परेशान हो जाती हैं और उनके तोते भी बहुत सैड दिखने लगते हैं। वो चिड़िया उस महल में एकदम खुले में उड़ता था और एकदम गाना गाने लगता था, एकदम नाइटिंगेल की तरह। और सब लोग उसे बहुत पसंद कर रहे थे। और जो बाकी की 8 राजकुमारियाँ थी वो लोग बहुत जेलस हो रही थी प्रिंसेस सेप्टेम्बर से। फिर वो बाकी की 8 राजकुमारियाँ जाती हैं प्रिंसेस सेप्टेम्बर के पास और उससे कहती है कि हमें बहुत दुख है कि तुम्हारा तोता मर गया, और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग अपनी पॉकेट मनी कलेक्ट करेंगे और तुम्हारे लिए एक दूसरा तोता ले आएंगे। तो इस पर प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है कि मेरे पास तो ऑलरेडी एक बर्ड है और मुझे दूसरे तोते की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करूँगी एक दूसरे तोते का। फिर बाकी की राजकुमारियाँ कहती हैं कि तुम उस चिड़िया को अपनी चिड़िया कैसे कह सकती हो, वो तो इधर उधर उड़ती रहती है और वो हो सकता है वो कहीं उड़े और उड़ के कहीं चली जाए, तुम्हारी चिड़िया वो कैसे हो गई। तो बाकी की राजकुमारियाँ कहती हैं कि अच्छा बताओ तुम्हारी चिड़िया अभी कहाँ है। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर बताती है कि वो अपने फादर इन लॉ से मिलने गई है। तो बाकी की राजकुमारियाँ कहती है कि अब तो तुम्हारी चिड़िया आने से रही, और अगर वो आती भी है तो तुम उसे एक पिंजरे में बंद कर देना। तो इस पर प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है कि नहीं, मुझे उसे खुले में उड़ते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। जब वो खुले में उड़ती है और गाना गाती है तो मुझे उसे देख के बहुत अच्छा लगता है। फिर बाकी की राजकुमारियाँ कहती है कि हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मान लो अगर वो कहीं खो गई तब तुम क्या करोगी। मान लो अगर किसी बिल्ली ने उसे मार दिया तब तुम क्या करोगी। और इतना कह के वो बाकी की राजकुमारियाँ वहाँ से चली जाती हैं। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर पूरा चिंता करने लगती है उस चिड़िया के बारे में, बहुत परेशान हो जाती हैं। प्रिंसेस सेप्टेम्बर ये सोच रही होती है कि कहीं किसी बड़ी चिड़िया ने, चील बील ने कहीं उस पर अटैक ना कर दिया हो, या फिर कहीं किसी बड़ी जानवर ने उसे मार ना दिया हो, या फिर कहीं वो मुझे भूल ही ना गई हो वो चिड़िया। तभी वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी अचानक वो छोटी सी चिड़िया आती है और उसके शोल्डर पर बैठ जाती है।
वो चिड़िया कहती है कि एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ एक पार्टी दे रहे थे, इसलिए मुझे उन लोगों ने कहा कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँ, और इसलिए मैं वहाँ पे रुक गई थी, इसलिए मुझे लेट हो गया। लेकिन अब प्रिंसेस सितंबर दोबारा कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। वो एक पिंजरा लेके आती हैं और उस चिड़िया को पिंजरा में बंद कर देती हैं। उस चिड़िया को अभी भी ऐसा लग रहा था कि प्रिंसेस सितंबर उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन प्रिंसेस सितंबर उसे बताती हैं कि ये कोई मजाक नहीं है। रात में बहुत सारी बिल्ली विल्ली घूमती है, कहीं तुम्हें वो पकड़ के लेके चली जाएगी तो मैं क्या करूँगी, इसलिए तुम इस पिंजरे में ही सेफ रहोगे। अब वो चिड़िया बहुत अपसेट हो गया। वो गाना गाता तो ज़रूर था, लेकिन वो बीच में ही रुक जाया करता था। फिर अगले दिन वो चिड़िया कहता है प्रिंसेस सितंबर से कि मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। तो प्रिंसेस सितंबर कहती है कि नहीं, तुम जहाँ पे हो वहीं पर ठीक हो, तुम्हें यहाँ से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो चिड़िया उस पिंजरे में जो गैप्स था उससे बाहर निकलने का कोशिश करता है, बट बार बार फेल हो जाता है। वो बार बार प्रिंसेस सितंबर से ये कहता है कि मुझे प्लीज़ आज़ाद कर दो, प्लीज़ इस पिंजरे से निकाल दो, बट प्रिंसेस सितंबर नहीं मानती। फिर वो 8 राजकुमारियाँ प्रिंसेस सितंबर से मिलने आती हैं और उन्हें कहती हैं कि धीरे धीरे इस चिड़िया को पिंजरे की आदत लग जाएगी। लेकिन वो चिड़िया बार बार ये कह रहा होता है कि मुझे प्लीज़ बाहर निकाल दो इस पिंजरे से। फिर प्रिंसेस सितंबर उस चिड़िया को गाना गाने के लिए कहती है, तो वो चिड़िया कहता है कि नहीं, मैं गाना नहीं गाऊंगा, मुझे बाहर जाना है, मुझे आज़ाद होना है, मुझे पेड़ देखना है और खुली हवा में मुझे जीना है, तभी मैं गाना गा पाता हूँ, ऐसे मैं गाना नहीं गा पाऊँगा। फिर उस दिन के बाद से वो चिड़िया खाना खाना भी बंद कर देती हैं। जो बाकी की राजकुमारियाँ हैं वो प्रिंसेस सितंबर से ये कहती हैं कि तुम्हें उस चिड़िया के साथ बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करना चाहिए अब। फिर अगले दिन जब प्रिंसेस सितंबर उस बर्ड के पास जाती है तो वो देखती है कि वो बर्ड उस पिंजरे में गिरा हुआ था। अब प्रिंसेस सितंबर बहुत डर जाती है और रोने लगती है, कहीं ये चिड़िया मर तो नहीं गया। लेकिन वो चिड़िया मरा हुआ नहीं था। वो चिड़िया प्रिंसेस सितंबर से कहता है कि मुझे प्लीज़ आज़ाद कर दो, क्योंकि जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता मैं गाना नहीं गा पाऊंगा, और अगर मैंने गाना नहीं गाया तो मैं धीरे धीरे मर ही जाऊंगा। फिर प्रिंसेस सितंबर उस चिड़िया को आज़ाद कर देती है और उसे ये प्रॉमिस करती है कि दोबारा वो कभी उसे पिंजरे में बंद नहीं करेगी। फिर वो चिड़िया कहती है प्रिंसेस सितंबर से कि मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हो। फिर उस दिन के बाद से वो चिड़िया हमेशा प्रिंसेस सितंबर को गाना सुनाया करती थी और उसके साथ घूमा करती थी, खेला करती थी, और वो दोनों बहुत इंजॉय करते थे। फिर एक दिन वो चिड़िया उड़ गई और उड़ के कहीं चली गई। अब प्रिंसेस सितंबर बहुत परेशान हो गई और रोने लगी। अब बाकी के राजकुमारियाँ उसका मजाक उड़ाने लगी कि देखो अब तो वो कभी वापस नहीं आने वाली है, तुम्हारी चिड़िया तो उड़ गई, हमने तो कहा ही था कि तुम्हें उसे पिंजरे में बंद करके रखना चाहिए, पर तुमने ही खोल दिया, अब तो वो कभी वापस नहीं आने वाली। वो लोग ऐसा बोल ही रहे होते हैं, तभी वो चिड़िया उड़ के आती है और उसके शोल्डर पे बैठ जाती है। फिर प्रिंसेस सितंबर उस चिड़िया को अपने हाथों से खाना खिलाती है और वो चिड़िया उसे मीठा मीठा गाना गा के सुनाती है। और उस दिन के बाद से प्रिंसेस सितंबर अपने रूम का विंडो हमेशा खुला रखती थी। वो चिड़िया कभी भी आती थी और कभी भी चली जाती थी। अब विंडो के हमेशा खुला रहने से ताज़ी हवा प्रिंसेस सितंबर के रूम के अंदर आती थी और सनलाइट वगैरह सब कुछ फ्रेश अंदर आता था, जिससे कि प्रिंसेस सितंबर धीरे धीरे बड़ी होने लगी और बहुत ही खूबसूरत हो गई। जब वो बड़ी हुई तो वो बहुत ही खूबसूरत हो गई और उसके फादर उसकी शादी एक राजा से कर दिए। उसके फादर ने उसे बहुत कुछ दे के विदा किया और उसे एक वाइट एलिफेंट पे बिठा के उसे विदा किया। और इधर जो प्रिंसेस सितंबर की बाकी की 8 बहनें थी, वो लोग तो अपने रूम का विंडो कभी ओपन की नहीं, इसलिए कभी ताज़ी हवा उनके रूम के अंदर आई ही नहीं, इसलिए वो बहुत अगली हो गई, बहुत बदसूरत हो गई और उनके लिए रिश्ते भी अच्छे नहीं आते थे। तो उनके फादर ने क्या किया कि काउंसलर से ही उन सबकी शादी करवा दी और उन लोगों को उतना सामान भी नहीं मिला जितना प्रिंसेस सितंबर को मिला था। और फ्रेंड्स, यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और इस स्टोरी का जो मोरल है कि कभी भी किसी से जेलसी नहीं करनी चाहिए, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।